हे वन, माय नेम इज नवीन एंड अभी तो टाइम हो रहा है, वो रात के 3 बज रहे हैं। और आज की जो डेट है, मैं आपको बताऊं, आज 20 तारीख है, 20 जून है। आई थिंक लगभग लगभग 20 दिन बाद ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बॉम्बे गया था, सॉरी मैं दिल्ली गया था, दिल्ली के बाद बॉम्बे आया था। आपको याद होगा कि मैंने दिल्ली में सिर्फ दो प्रोडक्ट का रिव्यू दिया था एंड बॉम्बे में एक प्रोडक्ट का रिव्यू दिया था। और मैं जाने वाला था बैंगलोर, बट वहाँ से मेरे को टिकट ना मिलने की वजह से मैं बॉम्बे की तरफ मुड़ गया था, क्योंकि बॉम्बे में भी अपना एक रिव्यू देना था एंड बैंगलोर नहीं गया था मैं। जिसका मेन वजह ये है कि जो मैं दिल्ली में नैप टेम्पो होटल का रिव्यू दिया था, जो कि शार्क टैंक के सीजन 5 में आया था, ओके। तो जो बीएलआर पोर्ट्स है, मतलब बैंगलोर पोर्ट्स जो है, दोनों सेम है। उसको जो बनाती है, चाइना की कंपनी आई थिंक बनाती है, उसको सेम बनाती है, सेम सेम मैन्युफैक्चर करती है, सेम फंक्शनैलिटी है उसमें, सेम फीचर्स हैं। तो मैं सोचा कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा और यही चीज़ दिखाऊँगा तो कोई मतलब है नहीं। मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखाना था कि जो पोर्ट्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे फंक्शनैलिटी रहती है, उसमें कैसे साफ-सफाई रहती है, कैसे सुविधा रहती है और उसमें क्या-क्या फीचर्स हैं, वो मेरे को दिखाना था। तो मैं समझा कि भाई अगर वो भी बैंगलोर जाके अगर 2000 किलोमीटर यहाँ से मैं जाऊँगा और ये चीज़ दिखाऊँगा तो फिर ये फालतू में हो जाएगा। अपना पैसा भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा, अपनी एनर्जी भी जाएगी एंड सबसे बड़ा रीज़न था कि अपना पेपर आने वाला था, पेपर। जिस वजह से मैंने बैंगलोर का सारा टूर कैंसल कर दिया और बैंगलोर नहीं गया। क्योंकि मेरे को पता था कि ये जो बीएलआर कोर्स है और नेपवेबो कोर्स है, सेम है। इनकी कंपनी अलग है, ब्रांड अलग है, लेकिन जो इन्हें बनाता है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, सेम कंपनी बना रही है, सेम फंक्शनैलिटी के साथ। इनका बिज़नेस मॉडल कुछ अलग हो सकता है कि हम अपने बिज़नेस में कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे। और एक चीज़ और है, जब ये शार्क टैंक के सीज़न 5 में आए थे, दोनों साथ में ही आए थे, तो इनका जो दिखाने का तरीका था, जो बीएलआर कोर्स है, तो वो ऐसे कुछ सीक्वेंस में दिखा रहा था कि बहुत बड़ा हॉल है, जिसके अंदर ऊपर पहले नीचे, देन ऊपर, फिर उसके ऊपर, सीक्वेंस में वो सेट किए गए हैं पोर्ट्स को। एंड जो नेट टेम्पो है, मतलब रूम पोर्ट्स बनाया है एंड एक ही पोर्ट्स को, मतलब एक ही रूम में दो दो पोर्ट्स रखे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी थी, बट वहाँ जाने के बाद जब मैंने देखा कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे भी जैसा जैपनीज में कॉन्सेप्ट है वैसा ही रखा गया है, सेम। एवरीथिंग इज गुड, टोटली इज वेरी गुड। तो मैं समझा कि नहीं भाई, यहाँ भी वैसे ही है जैसा, बट ये दिखा नहीं पाए वैसा वहाँ शार्क टैंक के शो पे, है ना। तो मैं सोचा कि नहीं, इनका सब कुछ सेम है, तो फिर वहाँ जाना बेकार है। एंड ये मेरी आई थिंक 20 दिन बाद वीडियो बन रही है, जिसकी वजह, जिसका मेन वजह पेपर है ना। इस वजह से हम वीडियो को नहीं क्रिएट कर पा रहे थे। और यही है, बैंगलोर बॉम्बे गए थे, बॉम्बे में मैं काफ़ी इंजॉय किया, 2-3 दिन तक रुका था, मेरे दोस्त वहाँ रहते हैं, उनके यहाँ की। बाकी बॉम्बे का रहना खाना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बता दूँ कि अभी का जो टाइम हो रहा है, अभी का जो टाइम है, 3:20 हो रहे हैं सुबह के। और अपना चल रहा है यही, हम लगे हैं कुछ अच्छा करने में, कुछ बड़ा करने में। मैं देखो एक चाहता हूँ कि मैं आगे चल के फ्यूचर में एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मेरे अंदर ये इच्छा है। एंड अपना ये तो एक सीढ़ी चढ़ने का एक तरीका है यूट्यूब। बाकी मेरा जो सपना है, जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा एम है, वो है एक एंटरप्रेन्योर बनना। यूट्यूब मेरा एक ज़रिया हो सकता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, मेरा सपना नहीं हो सकता, ठीक है? तो यूट्यूब में देखो लाइफ है, सब कुछ है, बाकी सब कुछ सही है। लेकिन आज की डेट में यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना इज़ अ वेरी सो हार्ड, है ना? एंड अभी अब मैं, मेरा पेपर चला था बीसीए का, पेपर भी बहुत अच्छा गया। सब कुछ हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। मेरा ऐसा समझो कि बीसीए का सारा कोर्स खत्म हो गया। 3 साल कंप्लीट हो गए। मेरा जो ग्रेजुएशन है ये कंप्लीट हो चुका है एंड अभी अपने को कुछ बड़ा करना है, कुछ आगे सोचना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बॉम्बे के बारे में बात कर रहे थे हम, बॉम्बे के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाया था मैं लास्ट वीडियो में। देखो, बॉम्बे एक ऐसी सिटी है जो कि आपको रुला देगी, आपको हँसा देगी, आपका टाइम पास कर देगी, आपको बोरिंग कर देगी। बॉम्बे बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं बॉम्बे और दिल्ली में कंपेयर करूँ तो बहुत डिफरेंट है। दिल्ली के लोग बॉम्बे में नहीं रह पाएँगे और बॉम्बे के लोग दिल्ली में नहीं रह पाएँगे। रहना एक अलग बात है, सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वो मज़ा, वो वाइब नहीं पाएँगे। बाकी रहने को रह लेंगे, कोई दिक्कत ऐसे होती नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी सबसे बड़ी की वजह ये है कि बॉम्बे बहुत कंजस्टेड है। मतलब फ्लैट हैं, छोटे-छोटे रूम रहते हैं, छोटे-छोटे फ्लैट रहते हैं। और थोड़ी यहाँ वहाँ यार बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है। चारों तरफ बंद रहता है, इंसान चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करता है, बट दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली थोड़ी फैली हुई है एंड दिल्ली जो है तो वो खुले स्पेस उसके पास बहुत ज़्यादा है।
तो इंसान को वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम और बहुत ज़्यादा सुकून, एक अच्छी वातावरण की जो दिल्ली है वो एक नेचर का बहुत बड़ा वो है। मतलब उसमें आप नेचर का भी वाइब बहुत अच्छा ले सकते हैं। दिल्ली में आई नो कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। बॉम्बे के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। बॉम्बे सब चीज़ों में आगे है, हर एक चीज़ में आगे है। बट जहाँ पे मैं रहने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी की मतलब बॉम्बे पीछे है ना? दिल्ली में क्या है, दिल्ली में बहुत खुले स्थान है, बहुत खुले-खुले प्लेसेस हैं, जहाँ पे इंसान एकदम फ्रीडम से रह सकता है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस किया दिल्ली और बॉम्बे में, दिल्ली में आप देखो जो भी इंसान है, तो वो लड़कियों के चक्कर में ज़्यादा है ना, उनके पीछे-पीछे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये थोड़ा ज़्यादा सिस्टम है। मतलब आप जहाँ देखोगे तो लड़के-लड़की बैठे हैं। आप छोटे मॉल में देखो, छोटे क्राउन में देखो और छोटे-छोटे मतलब छोटी-छोटी जगह पे ले लो, बड़ी कोई अलग चीज़ है, उसको छोड़ दो, वहाँ हर जगह मतलब ये जाएँगे कपल्स ज़्यादा दिख जाएँगे, लोग वहाँ जाते हैं कुछ दूसरे पर्पज़ से, बाकी वहाँ उनका कुछ पर्पज़ अलग और हो जा बदल जाता है। बट बॉम्बे में मैंने ये सिमिलैरिटी देखी, ना लड़की, लड़के सेम है। वहाँ के लड़के जो हैं, ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि हमको लड़की के पीछे जाना है ना? वो कोई मतलब नहीं रखते हैं। मैं ऐसा देखा वहाँ का जो मतलब मैं समझा, जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड कर पाया, मेरे को ऐसा लगा कि बॉम्बे भी इन सब चीज़ों से डिफरेंट है। लड़कियों के ऊपर ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं यहाँ के लोग। अपना काम करते हैं, काम से काम रहता है, अपना काम करने के बाद घर जाते हैं बिकॉज़ वहाँ यार काम करने की इतना ज़्यादा वो है ना, लोगों के अंदर 16-16, 17-17 घंटे काम करते हैं कंटिन्यू और अपने काम को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि पहले अपना काम होता है, उसके बाद कुछ हो। क्योंकि वहाँ के लोग टाइम से खाली नहीं हो पाते हैं, बेचारे 7-8 बजे निकल जाते हैं, रात के 12-1 बजे रात आते हैं बिकॉज़ उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ट्रैफ़िक है एंड बॉम्बे में अगर ट्रेन का जो सफ़र होता है वो 2-2 ढाई-ढाई 1-1 घंटे का हो जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम कंज़्यूम हो जाता है उनका, जिस वजह से वो अपने घर लेट पहुँचते हैं और सुबह उठते हैं, फिर से अपना नहाना-धोना वही घर से निकल जाना, वो एक लूप हो जाता है, वो एक लूप में फँसे हैं। बट वहीं से लोग निकल के बहुत बड़े-बड़े आदमी बन जाते हैं, रातों-रात। बॉम्बे एक बहुत अच्छी ड्रीम सिटी है। मैं बॉम्बे में 2-4 जगह घूमा जैसे एंटीलिया हाउस है और आपका मरीन ड्राइव है। बिकॉज़ मेरा बॉम्बे फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ी घूम लूँ, घूमना ज़रूरी है। क्योंकि बॉम्बे को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी था। बॉम्बे अपने इंडिया का रिचेस्ट सिटी मानी जाती है। यही है, बॉम्बे दिल्ली में थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा मैं चाहूँगा कि दिल्ली की जो पब्लिक है, वो अपने काम में ज़्यादा ध्यान दे। देखो, दिल्ली में उतना ज़्यादा रश नहीं है, बहुत है, आई नो, पर उतना भी ज़्यादा नहीं है, जितना बॉम्बे में है। बॉम्बे में बहुत है यार भाई, यू बिलीव मी, यू ट्रस्ट मी। बॉम्बे में मैं पागल हो गया था। इतनी ज़्यादा पब्लिक, इतना ज़्यादा रश, इतनी ज़्यादा पब्लिक और अगर आप लोकल में बैठ जाओ तो दिमाग का दही बन जाता है। लोग वहाँ सर्वाइव कर लेते हैं। जो वहाँ का व्यक्ति है, डेली जिसका अप-डाउन चल रहा है, वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेता है भाई, बहुत अच्छे से। बट अगर जो कोई फर्स्ट बार गया है ना, तो वो थोड़ी परेशान हो जाता है, थोड़ी नहीं बहुत ही परेशान हो जाता है। मैं चूँकि ये चीज़ मैं अपने अंदर रियलाइज़ किया, महसूस किया, तो मैं परेशान हो गया था, अकेला था चूँकि। फिर दोस्त मेरा मिल गया था वहाँ, मेरा फ्रेंड है, जो कि बॉम्बे में रहता है, बॉम्बे में उसका अपना कुछ बिज़नेस चल रहा है। तो वहाँ से हो जाता है बट मेरे को बॉम्बे ज़्यादा पसंद आई। रहने के लिए दिल्ली ज़्यादा पसंद आई और काम के जुनून को देखने के बाद मतलब लोग कैसा अपना काम करते हैं, काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते वहाँ के लोग। वहाँ का अगर इंसान 10 साल या 15 साल का हो जाता है, मैंने ऐसा सुना है ना? जो बहुत रिच हैं उनके अलावा या कि फिर ज़्यादातर उनके भी बच्चे शामिल हैं, जो कि 10 या 15-20 साल के हो जाते हैं, वो घर में नहीं बैठते हैं। मैं देखा हूँ, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आपके घर में बैठे हैं ना, तो खाली नहीं बैठते हैं, वो अपना कुछ बिज़नेस चलाते ही हैं, लैपटॉप से, मोबाइल से, है ना? आजकल का जो सिस्टम हो चुका है पूरा जो पाथ है, जो रोड मैप है, सारा सब कुछ बदल चुका है। बॉम्बे में 2-4 चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी बॉम्बे इज़ बेटर देन दिल्ली। एंड जो दिल्ली है, दिल्ली भी ऐसे उसमें भी है, थोड़ी प्रॉब्लम है। बट अगर काम के जुनून को लेकर आप बोलोगे, काम के अपने पैशन के पीछे भागने को बोला जाए तो बॉम्बे बहुत आगे है। बॉम्बे एक थोड़ा अलग है और दिल्ली एक वहाँ सब कुछ दिखावा है, दिल्ली में, सब कुछ। वहाँ के लड़के-लड़कियाँ इतना ज़्यादा आपस में मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने काम को छोड़ के डेट पे जाना या वहाँ ये बहुत कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। तरह-तरह आप पार्क में चले जाओ, वहाँ पे कपल्स वगैरह बहुत सारे, है ना? ये सारा सिस्टम है दिल्ली में। बॉम्बे में ये मैंने बहुत कम देखा, बॉम्बे में थोड़ा नहीं देखा। ठीक है, अभी हम चलते हैं और हम डेली वीडियो भी लेके आएँगे बहुत जल्द। अपना डेली का जो ब्लॉगिंग है उसको स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द और ये वाली वीडियो है थोड़ी बाद में हो सकती है पोस्ट हो। फॉर दैट सॉरी, अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ओके? तब तक के लिए बाय। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एंड अपना डेली का जो ब्लॉगिंग है उसको शुरू करना है। यार बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, ताकि मैं कुछ ना कुछ सोचा बहुत बड़ा हूँ, भगवान करेगा तो हो जाएगा।
अभी मेरे पास एक दो प्रोडक्ट और मैं लाया हूँ जो कि शार्क टैंक के ही प्रोडक्ट हैं, उनको भी उनका भी रिव्यू देना है। चलिए हम चलते हैं, आपसे मिलते हैं बाद में। बाय।